हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 9 की फर्स्ट पोयम द रोड नॉट टेकन देखने वाले हैं। द रोड नॉट टेकन, रोड यानी सड़क, रास्ता, नॉट टेकन यानी नहीं लिया गया। तो ऐसा कौन सा रास्ता है जो नहीं लिया गया, नहीं चूज किया गया, जिस पर नहीं जाया गया? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे आप क्लास 9th में हैं, आपको ऑप्शनल एक सब्जेक्ट लेना होता है। तो क्या आप ऐसे ही बस हाँ ठीक है ये वाला सब्जेक्ट हम चूज कर लेते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं? जी नहीं। सबसे पहले आप उसके बारे में सोचते हैं, अपने घर में डिस्कशन करते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, अपनी फैमिली में आप एडवाइस लेते हैं। फिर आप ये भी सोचते हैं कि इन फ्यूचर मुझे वो कैसे बेनिफिट देगा, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा, मैं किस सब्जेक्ट को इजीली अंडरस्टैंड करके उसमें अच्छा स्कोर कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स को आप पहले सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद अपना डिसीजन लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे चूज करना है। द सेम वे यहाँ पर जो पोयम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी एक जगह आकर फंस गए हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें एक्चुअली कौन सी रोड लेना चाहिए, कैसे चीज़ों को चूज किया जाता है, समझा जाता है और डिसीजंस लिए जाते हैं। ये पोयम भी उसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये पोयम क्या कह रही है हमसे। द रोड नॉट टेकन, टू टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। यहाँ पर येलो वुड का मीनिंग है ऑटम सीजन। ऑटम सीजन, ऑटम में पत्ते झड़ते हैं, जिसे हम हिंदी में पतझड़ भी कहते हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं, जहाँ पर जो रोड है वो दो भागों में बट गई है। वो यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं कि ये रोड जो है वो टू रोड्स में डाइवर्ज्ड हो गई है, बट गई है इन आ येलो वुड। यहाँ येलो वुड का मीनिंग है ऑटम सीजन। ऑटम सीजन चल रहा है, इस समय वो जंगल में है और उनके सामने दो रोड्स हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मैं दोनों पर तो एक टाइम में ट्रैवल नहीं कर सकता, एक टाइम में मैं दो डिसीजंस नहीं ले सकता हूँ। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक ट्रैवलर होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक खड़े होकर ये सोचता रहता हूँ। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, मैं दोनों रोड्स पे जहां तक मेरी नजर जाती है, जहां तक मेरी नजर पहुंचती है, मैं वहां तक देखता हूँ। और उसके बाद वो रोड वहां से टर्न हो गई है, वहां पर और झाड़ियां, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो जहां तक मेरी नजर जाती है वहां तक मैं उसे देखता हूँ। टू वेयर इट बैंक इन द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ यानी बहुत सारी झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, और जहां पर ये मुड़ जाती है, जहां से मुझे नहीं दिखती है, जहां तक मैं देख पाता हूँ वहां तक मैं इस रोड को देखता हूँ। तो कहने का मतलब है कि जब आपके सामने कोई एक कंडीशन होती है, एक सिचुएशन होती है जहां पर आपको दो में से एक चीज चूज करनी पड़ती है, आपको डिसीजन लेना पड़ता है, तो आप उसके तुरंत की चीजों को, तुरंत के कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं सोचते हैं। आप इन फ्यूचर वो हमें कैसे फायदा देगा या नुकसान देगा, आप उस चीज के बारे में सोचते हैं। चलिए सेकंड स्टैंजा देख लेते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तो मैं यहाँ पर दूसरे को चूज करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जाना सही होगा। क्यों? एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, मुझे ऐसा लगता है कि ये रोड चूज करना, वो सेकंड रोड को चूज करते हैं और उन्हें लगता है कि मैंने ये सही डिसीजन लिया है। अब उन्होंने सेकंड रोड को क्यों चूज किया हम वो देखते हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो घास ज्यादा थी और सेकंड वाले पे घास कम थी। ऐसा क्यों? दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, क्योंकि वहां से लोग कम पास हुए थे, मतलब जो फर्स्ट वाली रोड थी उसको लोगों ने ज्यादा चूज किया था, उस पर लोग ज्यादा चले थे, इसलिए वहां पर घास कम थी। और सेकंड रोड को क्योंकि लोगों ने कम चूज किया था तो वहां पर घास दिख रही थी। had warned them really about the same, तो इससे पता चल रहा है कि लोगों ने
ज़्यादातर फर्स्ट रोड को चूज़ किया और मैं जहाँ पर सब लोग गए हैं मैं उसको चूज़ ना करके मैं सेकंड वाले को चूज़ करता हूँ और मैं उस पे जाना प्रेफर करता हूँ। हर एक इंडिविजुअल अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि जैसा आपका फ्रेंड करेगा वैसा ही उसी एबिलिटी के साथ आप भी कर पाएँगे। हर एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी, उसकी एबिलिटी वैरी करती है। तो ज़रूरी नहीं कि आपका फ्रेंड जो डिसीज़न ले रहा है आप भी वही लें। कहने का मतलब है कि आप अपने एबिलिटी को ध्यान में रख के आप कैसा कर सकते हैं, आप किसमें अच्छा कर सकते हैं, हमेशा आपका डिसीजन अपना होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है भेड़-चाल चलना। यहाँ पर पोएट हमको ये समझाना चाह रहा है। चलिए थर्ड स्टैन्ज़ा देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। तो उस सुबह दोनों ही रोड एक सी दिख रही थी। क्यों? क्योंकि सुबह-सुबह पतझड़ हुई थी, दोनों ही रोड्स पर पत्ते गिरे हुए थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। और किसी भी कोई भी जो लीव्स हैं वो ऐसी नहीं लग रही थी कि इस पर से कोई गुजरा हो, क्योंकि वो दबी हुई काली नहीं दिख रही थी। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और इसीलिए मैंने सेकंड वाले को चूज किया क्योंकि वहां पर ग्रास ज्यादा थी और फर्स्ट वाले पर कम थी। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। अब यहाँ पर पोइट सोच रहा है मुझे नहीं पता कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। हो सकता है कि ये रोड आगे जाके किसी और रोड से ज्वाइन हो जाए, फिर किसी और रोड से ज्वाइन हो जाए और फिर वो मुझे कहीं और ही ले जाए। तब मेरे पास देखिए लाइन नेक्स्ट क्या है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। मुझे डाउट है कि मैं पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊंगा और फिर मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के दिमाग में ये चल रहा था कि चलो मैं इस पर जाके देखता हूँ, अगर मुझे लगा कि ये सही नहीं है तो मैं वापस आ जाऊंगा और फर्स्ट वाले रोड पर चला जाऊंगा। लेकिन ये वे, ये रास्ता मुझे कहाँ ले जा रहा है, लीड्स, लीड्स यानी ले जाना, कहाँ तक लेकर जाएगा, कहाँ खत्म होगा मुझे नहीं पता है। और आई डाउट, मुझे ऐसा डाउट है, मुझे भ्रम है, वेदर शुड आई कम बैक और नॉट, मैं वापस आ भी पाऊंगा या नहीं। कहने का मतलब है कि जब आप लाइफ में डिसीजन लेते हैं तो आपको दूर तक की सोचना पड़ती है कि जब आप ये डिसीजन ले लेंगे, आप इस पाथ को चूज कर लेंगे, तो वो आपको इन फ्यूचर पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा, और दोनों के लिए आप किस तरीके से तैयार होंगे, आप दोनों को फेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ों को सोच कर, लोगों से डिस्कशन करके, फैमिली वालों की एडवाइस लेकर ही हमें कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक आपने जब डिसीजन ले लिया, एक पाथ को चूज कर लिया, तो आपके पास वापस आने का कोई रास्ता हो, आपको उसी के साथ फिर आगे बढ़ना होगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। एजेस एंड एजेस मतलब कि बहुत टाइम गुजरने के बाद, अब मैंने जब चूज कर ही लिया है तो मुझे इस पर आगे बढ़ना होगा, और बहुत समय के बाद जब मैं ग्रैंडफादर बन जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मैं अपने से छोटों को ये कहानी सुनाऊंगा, साई, साई यानी आह भरकर, कि हाँ मैंने बहुत सालों पहले मेरे सामने दो रास्ते थे जिसमें से मैंने इस रास्ते को चुना और आज मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे उस पर प्राउड है। वो इस तरीके से इस चीज को सोचता है कि मेरे लाइफ में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं उन्हें फेस करूंगा, लेकिन मैंने जो रास्ता चूज किया है मैं उसी पर चलूंगा और कॉन्फिडेंटली उस पर आगे बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि शायद मैं आज से सालों के बाद, एजेस एंड एजेस, बहुत टाइम के बाद बैठकर और अपने से छोटों को ये कहानी सुनाऊंगा कि हाँ जो मैंने डिसीजन लिया था वो सही था। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड। दो रास्ते एक जंगल में बटे हुए थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। और मैंने वो पाथ चुना, वो रास्ता चुना जिस पर लोग कम चले थे। मतलब जो लोग भेड़ चाल चलते हैं, जो एक दूसरे को देखकर डिसीजन लेते हैं, मैंने वो नहीं लिया। मैं जिस पर कॉन्फिडेंट था, मुझे लगता था कि ये मेरी एबिलिटी है, मैं इसे अच्छे से कर सकता हूँ, मैं इसे अच्छे से निभा पाऊंगा, मैंने वही डिसीजन लिया। एंड हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। और इसी से उनमें और मुझ में एक अंतर बन गया। अंतर बन गया मतलब कि देखो आज जो सब साथ में चले थे वो कहाँ हैं और आज मैं कहाँ पर बैठा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भले ही मैं दूसरों से अलग डिसीजन लूँ, जो सब ले रहे हैं मैं वो ना लूँ, और मैं एक अलग डिसीजन लूँ, मैं अपनी
अपने कॉन्फिडेंस पे काम करूं, भले ही लोग मुझे कुछ भी कहें, लेकिन आज से कई सालों के बाद मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मैंने जो डिसीजन लिया था वो सही था, क्योंकि वो मैंने अपनी एबिलिटी को ध्यान में रखकर, अपने कॉन्फिडेंस को ध्यान में रखकर वो डिसीजन लिया था। तो बच्चों, यहाँ कहने का मतलब है कि हमें एक दूसरे की देखा देखी ना करते हुए, हम जिसमें सक्षम हैं, हम जो कर सकते हैं, जो हमारी एबिलिटी है, जो हमारे ग्राउंड्स हैं जहाँ पर हम काम कर सकते हैं और अपने फ्यूचर में हम उसे कैसे अच्छे से निभा पाएंगे और उसमें आगे बढ़ पाएंगे, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी ही, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी फैमिली की एडवाइस को ध्यान में रखते हुए हमें अपने लाइफ के कोई भी छोटे बड़े डिसीजंस लेना चाहिए। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें द रोड नॉट टेकन पोयम से ये समझाना चाह रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी, इसका जो इनसाइड मीनिंग है वो भी आपने समझ लिया होगा। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू इट क्विकली, और अपने और भी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए जिससे वो भी इस पोयम को बहुत अच्छे से समझ पाए। थैंक यू।